हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी का सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के पहले थोड़ी सी जो इंट्रो होती है प्रत्येक यूनिट की, उसके बारे में हम क्लियरली बातें करेंगे। तो देखिए, इस जितने भी टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, तो मैं ट्रूमेन से कवर करूँगा। एलिमेंट्री बायोलॉजी क्लास 11 के लिए है। आप देख रहे हो के.एन. भाटिया, MP त्यागी, ट्रूमेन पब्लिकेशन का है। सबसे अच्छा बेस्ट बुक होता है मेडिकल के लिए, सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। ओके, और हम इसमें बातें करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी बात करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना। तो इतने जो ह्यूमन टीथ है, टंग है, वॉल्डर्स लिंग क्या है, स्टमक है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में आज डिस्कस करने वाला हूँ जनरली। तो हम लोग आपको लेकर के चलते हैं। सबसे पहला आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपको इंट्रो, ये जो यूनिट है यूनिट 5 है, ट्रूमेन्स बुक के अकॉर्डिंग ही है ना। काफ़ी इजीली वे में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं फिजियोलॉजी आखिर क्या होती है। तो चलिए कलर चूज करते हैं और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है जिसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे जितने भी ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो उसके स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में बेसिकली हम लोग जानकारी अध्ययन करते हैं, डेट इज फिजियोलॉजी कहलाती है। ओके, तो ये आपका फिजियोलॉजी है। तो हम आगे की ओर बात करते हैं। ये विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट थे, 1578 टू आपको 1657, ये जो है इनको क्या कहा जाता है, ये मॉडर्न फिजियोलॉजी के इनको फाउंडर कहा जाता है। फाउंडर उनको कहते हैं जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पर्सन्स होते हैं जो फिजियोलॉजी के बारे में बताते हैं या कोई भी पार्टिकुलर पेपर के बारे में बताते हैं। ओके, तो इन्होंने आखिर क्या किया, इन्होंने अच्छी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब समझते हो, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब सजेस्ट किया, है ना। इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड सर्कुलेट कैसे होती है हमारी बॉडी में, इसके बारे में। ओके, उसके बाद जो है फिजियोलॉजी के बारे में काफ़ी जो ये जो साइंस है फिजियोलॉजी, इसके बारे में विस्तृत जो जानकारी काफ़ी लार्ज स्केल में जोहानिस मूलर, है ना। जोहानिस मूलर 1801 से 1858 तक इनका जो लाइफ स्पान था, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि देन दिया। बहुत अच्छी बातें बताई फिजियोलॉजी में। और इन्होंने जो बताया, उनका जो काम था अकॉर्डिंग कंपैरेटिव साइंस में था। साथ ही आपको इम्फेसाइजिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस एमंग स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, मतलब कहा जा रहा है कोई भी एनिमल्स है उसके सिमिलरिटीज, अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंस है, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज जो होती है एनिमल्स की, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ओके, उसके बाद जो जॉनसन जो मूलर है, उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट आए, है ना, उनका दो डायरेक्शन हो गया, एक फिजिकल डायरेक्शन, एक केमिकल डायरेक्शन हो गया आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ओके, तो फिजियोलॉजिस्ट जितने भी थे, इन्होंने गुड मेथड आपको रिकॉर्ड किया, बताया, है ना। ब्लड प्रेशर तो आप लोग जानते ही हो, है ना। स्फिग्मोमेनोमीटर का नाम सुने हो, डिवाइस होता है ना। BP जो होता है ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ओके, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, नर्व इम्पल्स एंड सो ऑन, अलग अलग बातें बताई। द केमिस्ट फिजियोलॉजिस्ट स्टडी केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी, हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस होती है, उसके बारे में भी स्टडी किया। तो हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं। तो आगे हमें जाननी है, देखिए, जैसे कि जनरली हम लोग इस फिजियोलॉजी वाले जो यूनिट है उसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। तो हम लोग का जो स्टडी करने का जो इसमें जो आपका है, तो इसमें हम लोग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये सब जो टॉपिक्स हैं, इतनी जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हमें पढ़नी है। ओके, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे किस तरीके से जो फूड का डाइजेशन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यूज किया जाता है ना। ब्रीदिंग ऑफ गैसेस में मतलब कि जो फूड मैंने टेक किया उसको किस तरीके से एनर्जी के रूप में यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे वर्क फंक्शंस होगा हमारी बॉडी में, ये पढ़ेंगे। आफ्टर ऑल उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड है, लिम्फ है, इसका सर्कुलेशंस होता है और उसके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, उनके सर्कुलेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइज हम आगे बात बताने वाले हैं। चलिए हम लोग
स्क्रिटरी सिस्टम्स के भी बारे में पढ़ेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, स्क्रिटरी सिस्टम काफ़ी अच्छी चैप्टर्स होती है, काफ़ी टफ लगता है लोगों को, लेकिन काफ़ी इजीली तरीके से हम लोग बातें करेंगे। प्रत्येक चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है फिजियोलॉजी का। लोकोमोशन एंड मूवमेंट देखें किस तरीके से जो होते हैं बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर होता है, मसल्स होता है, कैसे वर्क फंक्शंस करते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, यही सब बातें करनी है। ओके, हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन जितने भी हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के बारे में पढ़नी है, और हार्मोन्स वगैरह के बारे में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में पढ़ें किस तरीके से इंटरप्रेट होता है। ओके, तो ये सब जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, डैट इज़ प्रिपरेबली जितने भी पढ़ेंगे तो ह्यूमन एनाटॉमी के हेल्प से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बातें करते हैं। ओके, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखनी है न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो लेट्स मैं कलर चूज़ करता हूँ। तो कलर हम लोग चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, तो the sum total of process by which living organisms obtain those substances which are necessary for their growth and maintenance for the meeting of the energy needs is called nutrition। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारे जो हम लोग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, यानी कि उनकी वृद्धि के लिए, है ना, किस तरीके से वो बढ़ते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति जो भी होती है, मेंटेनेंस होती है, तो ये सब जो होती है आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, आपको अलग अलग प्रकार के वेरी टाइप ऑफ फूड्स, तो उसको टेक किया जाता है, उसके बाद आफ्टर उसका यूज़ किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो जो न्यूट्रिशन जो टेक किया जाता है, तो इसमें जो होते हैं जैसे कि फूड जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, और दैट इज़ तो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हम लोग जो टेक ही करते हैं, है ना, फूड के रूप में, और उसमें जो केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है ना। ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है करते आखिर क्या है हमारे शरीर में जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम लोग आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपने जानते होंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम आप लोग ने सुना होगा, प्रोटीन्स भी आपने सुने होंगे, फैट्स भी आपने जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, है ना, लिपिड्स भी आप लोग जानते होंगे। तो ये सब जो है विटामिन मिनरल्स, ये सब जितने भी हैं डैट इज़ आपको क्या है, न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के इनका टाइप्स है, इनका तो सबसे पहले हमें फंक्शंस देखनी है। फंक्शंस आखिर क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ये सब क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तुम्हारी है, तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स जो है आपको एनर्जी देती है ना, तो डैट इज़ एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। प्रोटीन है तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट्स दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन जनरली आपको क्या करता है, डैट इज़ आपको बॉडी को लिबरेट करता है, बॉडी बनाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। आपको विटामिन्स जो है, मिनरल्स है, ये सब प्रोटेक्शंस करने में आपको मदद करते हैं, डिजीज प्रोटेक्शंस करते हैं। और जो है हम लोग जो वाटर टेक करते हैं, वाटर जो है मेटाबॉलिक एनर्जी के रूप में मदद करती है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स है, अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है उसको रेगुलेट्स करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन उसमें है केमिकल्स फॉर्म में, है ना, तो स्ट्रक्चर में देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन है तो ऑर्गेनिक है, कार्बन हाइड्रोजन में से एक भी कोई अब्सेंट है और अलग अनदर एलिमेंट से है तो वो इनऑर्गेनिक, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं, लेकिन जो इनऑर्गेनिक होते हैं, ओके, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन्स जनरली नहीं होते हैं, है ना, तो मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से एक गायब होते हैं, तो डैट इज़ उसमें अगर देखा जाए तो जैसा कि इनऑर्गेनिक में तो मिनरल्स और वाटर होते हैं सिर्फ। ओके, विटामिन्स तो आपका ऑर्गेनिक हो जाता है। अब हमें जाननी है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आखिर क्या होते हैं, तो यहाँ पर हमें देखनी है, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन जितने भी बड़े बड़े कंस्टिट्यूएंट्स जो आते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना,
तो डैट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको छोटे वाले आते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इनके डिफिशियंसी के कारण हमारे शरीर में, यानी कि इनकी कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होते हैं। जैसे आपको मिनरल्स और वाटर के कारण होती है ना। जैसे कि मिनरल्स के कारण भी डिजीज होती है, वाटर अगर टेक नहीं करते हैं तो लेजनेस जैसा क्रिएटिव होता है। तो ये डिफिशियंसीज के कारण अलग प्रकार के वेरी टाइप ऑफ डिजीज देखने को मिलती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जनरली एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग जानते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमेंट्री कैनाल यानी कि ह्यूमन गट के बारे में पढ़ेंगे, उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में आओ तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी चीज़ें होती है। माउथ होता है, और माउथ है तो माउथ में आपका वेस्टिबुल है, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में पैलेट हो गया, टंग हो गया, है ना, डैट इज़ पैपला हो गया। तो ये सब आपको बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं। और साथ ही साथ अगर देखें तो माउथ में टंग हो गया, टंग है, टीथ है, ये सब जनरली हम लोग डिस्कस करें। सब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ और एनस के बीच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से है, कैनाल है ना, जिसका 10 मीटर लंबाई होती है। तो डैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल है। इसे ह्यूमन गट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन गट भी कहते हैं। जनरली हम लोग इसे क्या कहते हैं, डैट इज़ ह्यूमन गट, HUMAN, ह्यूमन गट। जनरली लोग गट ही कहते हैं, है ना। तो डैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो डैट इज़ ह्यूमन गट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की और हम लोग बातें करते हैं। तो चलो कलर को हम लोग पहले हटा देते हैं अच्छी तरीके से। तो अब है कि माउथ जो रीजन से, माउथ को हम लोग वेस्टिबुल और ओरल कैविटी में बांट देते हैं। ओके, दो पार्ट में बांटते हैं। तो वेस्टिबुल भी एक स्पेस है हमारे शरीर का, मतलब कि माउथ में, और ओरल कैविटी भी स्पेस है। तो वेस्टिबुल जो स्पेसेस हैं ये जो है आपका स्लिट लाइक स्पेसेस है। स्लिट जो होता है पतला सा पट्टी जैसा आपको आकार का होता है, उसे कहा जाता है स्लिट लाइक। तो यहाँ पर जो स्पेसेस है, जैसे हमारे स्पेसेस कहाँ पे प्रेजेंट, जो अगर बाहर से देख लिया जाए तो बाहर से हमारे शरीर का लिप्स और चिक्स, और अंदर से गम्स और टीथ के बीच में जो स्पेसेस है, बॉन्डेड जो स्पेसेस है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ना। जैसे कि हम लोग लिप्स को हटाएंगे तो दांत और लिप्स के बीच में जो स्पेसेस है वो क्या कहलाएगा, वेस्टिबुल कहलाएगा। ओके, आगे हमें देखनी है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी को, ओरल कैविटी को एक ही है। ओरल मीन्स माउथ होता है, बकल कैविटी क्या है, तो ये हमारे मुंह के अंदर है ना, जो टंग और पैलेट के बीच का हिस्सा है, जहाँ पर फूड को टेक किया जाता है ना। तो और उसे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है आपको, है ना, रखा जाता है, और लास्टली तो सॉलो मतलब निगला जाता है ना। तो नेक्स्ट में हम लोग ओरल कैविटी में अब हम लोग अलग अलग बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैलेट की मैं बात करता हूँ। तो पैलेट जो है आपका ओरल कैविटी का जो रूफ का जो पोर्शन है, अपर पोर्शन है, डैट इज़ जो रूफ है, छत है, डैट इज़ पैलेट कहलाता है। पैलेट में अगर देखो तो सबसे पहले माउथ है। तो जैसे मैं बताना चाहता हूँ,